सुनने वालों नमस्कार, आदाब। आज सनीचर मई की 11 तारीख है। पेश है प्रोग्राम 7 दिन में खबरें। राज्य को कोई भी ऐसे काम करने के लिए स्टालवाइड में मना किया गया है और इसके बारे में यह खबर है कि कोटखडिंग रेख्तर बीफे को पॉजिटिव बसलेस भी किया है। यह कोटखडिंग में जो था मिनिस्टेरी van Landbouw, Veeteelt en Visserij LVV का, ये भी स्टिchting राजी राइस इंडस्ट्रीज के खिलाफ। ये क्वेश्ती स्टालवाइड के बारे में कोर्ट कचहरी जो हो रहा है और ये देहात निकेरी में जो है। मिनिस्टर ग्रोनबeleid en Bosbeheer का दी nota vorschweig ये कही है कि गलती से उन्होंने कम से कम 200 हेक्टार स्टालवाइड 3 ब्लॉक 2 का जो LVV का था ये दिए हुए थे स्टिchting को। LVV जज से ये कहे थे और पूछे थे कि स्टिchting राजी राइस इंडस्ट्री को मना किया जाए वहाँ पर काम करने के लिए जब तक ये बोर्डम प्रोसीड्यूर तक ये समस्या हल ना हो जाए। फेबोरन जो है अपने गाय और जानवर इत्यादि को स्टालवाइड में रखे थे, लेकिन इनको भी बड़ा नुकसान इनसे हुआ है क्योंकि वहाँ पर स्टिchting के काम करने से काफ़ी जानवरों के लिए वहाँ पर घास और पानी भी नहीं बचा था। और ऐसे भी मिनिस्टर परमानेंट सेउद्दीन LVV का और ये फेबोरन भी खुश है इस फैसला के साथ कि वहाँ पर जब तक बोर्डम प्रोसीड्यूर तक ये समस्या हल ना हो जाए वहाँ पर इन लोगों को मौका भी रहे। ये स्पुदख और डेफिनिटिव अपलॉसिंग के इंतज़ार में ज़रूर से ये लोग हैं और इसके बारे में ये ख़बर जो बाहर निकला है ये भी आपके सामने हम रखे हैं। सुनने वालों फौज से इन्वेस्टिंग भी किया गया है और ये भी ख़ास तौर पर खज़ोमत सौरख में और ये खुदकुर भी किया गया है। सरकार भी अपनी फरखादरिंग जो बीते हुए बुध को लगाए थे तो आज प्रोजेक्ट खुदकुर इनमें किया गया है। ये प्रेजेंटेर भी किया गया था मिनिस्टर अमर रामादीन के ज़रिए से जो फॉक्स खज़ोमत का मिनिस्टर है। ये इन्वेस्टिंग जो है इनमें है 14,1 मिलियन यूरो और $3,1 मिलियन। ऐसे मिनिस्टर ये भी कहे हैं रखेरिंग्स कॉन्फ्रेंस में और आने वाले हफ्ते में कुछ और फोर्स्टल प्रस्ताव सामने रखा जाएगा और ये भी प्रेसिडेंट चांद सांतोकी के सामने रखा जाएगा। और प्रेसिडेंट ये भी कहे हैं कि खज़ोमत सौरख सूरीनाम में इनके लिए सबसे बड़ा प्रायोरिटी है जिस पर वे भी ज़रूर से काम करने के लिए ज़रूरी समझते हैं। ये प्रोजेक्ट जो है क्वालिटी खज़ोमत सौरख का और बेहतर होना चाहिए जनता के लिए। इनमें भी आंसखाफ होना चाहिए मेडिसा अपरातूर और इन्वेस्टिंग अस्पतालों में होना ज़रूरी है और ये भी अनेकों खज़ोमत इंस्टेलिंगन में भी। ऐसे भी बतरैफ खनीस मिडलैंड फोर्सिनिंग सूरीनाम बेखीफियस जो है ये भी एक वरकारम होते हैं फॉक्स खज़ोमत का और ये भी दवाइयाँ ख़रीदते हैं और इनको भी अंडरस्टैंडिंग दिया जाएगा। ऐसे इसके बारे में ज़िक्र भी किया गया है कि स्पुट ऐसन डेवलप अकादमी सिकन हाउस पारामारिबो का जो है इनमें भी काम किया जाएगा। प्रेसिडेंट वहां पर गए थे और देखे है कि वहां पर समस्या क्या है। देखा जाता है कि साल भर में करीब 120,000 मरीज़ वहां पर हाजिरी देते हैं और मॉडर्निसेरिंग और रिहाबिलिटासी स्पुट ऐसन डेवलप का होना भी ज़रूरी है। इनके लिए कम से कम 8 महीना लगेगा और इसके बारे में और इस पर काम भी किया जाता है और जनता को ये जानकारी भी दिया जाएगा जबकि काम वहाँ पर शुरुआत होगा। नौचाकल का अपरातन जो ज़रूरी पड़ता है अस्पताल और मेडिसिन स्टेलिंगन को वहाँ पर भी ख़रीदा जाएगा। आज़ाद पे के लिए स्लांस हॉस्पिटल डियाकोनेस हाउस के लिए भी ऐसे तय हुआ है कि कम से कम 10 एम्बुलेंसेस ख़रीदा जाएगा लगाया जाएगा अनेकों अस्पतालों के लिए। तो ये फोर्स इन्वेस्टिंग भी किया जाता है खज़ोमत सौरख पर। अखबार में ज़िक्र हुआ है मिनिस्टर रघुबर सिंह ये कहते हैं कि फोर्ट खांग IMF प्रोग्राम का ये फ़ैसला भी होगा आने वाले नया सरकार के लिए। ऐसे भी ये प्रोग्राम जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स IMF का देखा जाता है ये फ़ैसला के साथ आने वाले नई सरकार भी इनसे जुड़ेगा। मिनिस्टर स्टैनली रघुबर सिंह फिनंसिंग एंड प्लानिंग का जो है ये कहते हैं कि मार्च महीना साल 2025 तक ये रहेगा और ऐसे मिनिस्टर का कहना भी है कि ये एक फ़ैसला है जो सूरीनाम के लिए ज़रूरी है, कुछ और फ्यूज़ इनमें होना बाकी है।
इस वक्त भी डेल हादसी जो है अनास्तासिया हुसैना के निदेशन में IMF का जो है ये यहाँ पर आई है सदर रिव्यू के लिए सूरीनाम में, और वे भी कहते हैं कि फोर्ट सेटिंग IMF का ये स्टोइन मदद भी है सूरीनाम के लिए, और इस पर भी ख़ास आंदाह दिया जाता है मातरीख़ के साथ बफॉर्डरिंग इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और अनपक ये ख़ास तौर पर ज़रूरी जो पड़ता है। और इसके साथ मिनिस्टर और हुसैना मिलकर बात की है गवर्नर जो है सेंट्रल बैंक ऑफ सूरीनाम का मौरिस रूमर और होफ्ट अंडरहैंडलर सूरीनाम में IMF का जो है कार्ल एक्हॉर्स्ट, ये लोग भी वहाँ पर मौजूद थे। इसके बारे में ज़िक्र भी किया गया है। मिनिस्टर रघुबर सिंह ये कहते हैं कि वे ज़रूरी समझते हैं कि IMF प्रोजेक्ट के साथ ये काम जो हो रहा है ये बेहतर होगा और ये सदर रिव्यू से सूरीनाम भी पास होगा, इसके बारे में ज़िक्र भी किया गया है। सिपाही जो है ये चेतावनी देते हैं लोगों को जो ज़वार अफराह के साथ वेटोरी खीफिंग पर गौर नहीं करते हैं, सख्ती के साथ इनसे पेश आया जाएगा। कॉर्प्स पॉलिसी सूरीनाम ये चेतावनी लोगों को देते हैं फरफूडर्स जो होते हैं ज़वार अफराह का, जैसे हौद ब्लॉकन इत्यादि जो फरफूर किया जाता है तो खाउदन वेटोरी खीफिंग के अंदर यह होना ज़रूरी है। ऐसे अगर सिपाही आपको पकड़ेगा तो सख्ती के साथ वे भी पेश आएंगे। कहा गया है कि बस्किंग अनुसार जो बॉस प्रोडक्टन के फरफूर किया जाता है तो ये भी रात में 7 से लेकर अगले सुबह 6:30 बजे तक मना किया जाता है सड़कों पर ये फ़राख्त लेकर गुजरने के लिए। सिपाही को इसके बारे में ख़बर भी मिला है और कहा जाता है इस कानून का उल्लंघन किया जाता है तो ये भी फ़राख फरफूडर्स जो हौद ब्लॉकन और बाकी सवार मटेरियल का जो फरफूर करते हैं ये कानून पर वे गौर नहीं करते हैं। इसलिए सिपाही भी कहते हैं कि अगर वे लोगों को पकड़ेगा ट्रक शॉफर्स जो सवार मटेरियल को ये समय जो मना किया गया है इनके अंदर वे पाएंगे तो सख्ती के साथ पेश आएगा। कहा जाता है भी कि ट्रक शॉफर्स जो है जो ज़वार फरफूर करते हैं खनुम द टाइट स्टेपन जिसमें मना किया जाता है इस पर इनको गौर करना चाहिए। यातायात में ये बहुत ही ख़तरनाक सिचुएशंस इनसे होते हैं, ख़ास तौर पर बाकी लोग जो यातायात में हिस्सा लेते हैं। बारिश के मौसम में देखा जाता है सड़क भी काफ़ी वहाँ से गुजरने के लिए काफ़ी रिस्कोस इनमें होते हैं। इसलिए KPS भी कहते हैं कि रात में 7 बजे से पहले ये बस टाइमिंग तक पहुँच जाना चाहिए ये सवार मटेरियल का सभी सामान, और उसके बाद अगर सिपाही आपको पकड़ेगा तो सख्ती के साथ वे लोग आपसे भी पेश आएंगे। फेस ये कहते हैं जो उच्चप्राकन प्रेसिडेंट सांतोकी किए थे इनसे वे दुखित भी है। सेक्रेटरीस जो है Vereniging van Economisten in Suriname फेस स्वामी गिरधारी ये भी कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन को नुकसानी भी हुआ है जिस तरह से प्रेसिडेंट सांतोकी फेस के बारे में पॉलिटिक पोडिया पर बात किए है। प्रेसिडेंट जो फोर्सिटर भी है FIHP का बीते हुए वीकेंड में फेस के बारे में काफ़ी क्रिटिक बाहर लाए है और वार्षिक जो ऑर्गेनाइजेशन को दिए है मॉनेटरी बलैद के बारे में जो बीते हुए समय में हुए। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को बिना नाम लेते हुए प्रेसिडेंट भी कुछ बातें कही है और वे कहते हैं जब कोर्स ऊंचा होता जाता था तो भी लोगों को कतास था और नीचे कोर्स जाते हैं तो भी ये लोग को मुश्किलात होते हैं। वे कहते हैं कि इकोनॉमी के बारे में कुछ सीखना है तो प्रेसिडेंट से सीखना चाहिए और ऐसे वे कहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन ख़ास तौर पर जो है इनको नुकसानी भी हुआ है और दुखित भी है जिस तरह से प्रेसिडेंट इन सभी के बारे में बात भी की है। फेस ये भी अपनी खबरों में बाहर लाए है। राफाक्सूर ये चाहते हैं कि फरहोखिंग जो है ABS तारीफन का 36 महीना के अंदर किया जाए। रात वन फक सेंट्रलिस इन सूरीनाम राफाक्सूर जो है ये रिसेंट फरहोखिंग जो स्ट्रोम तारीफन का होना है 6 महीने के अंदर, वे चाहते हैं कि 36 महीना से हो। और ऐसे राफाक्सूर ये कहे है कि ऑनराखलक स्टुक जो कोप ग्राह का है जनता का ये भी थोड़ा इनमें रस्त आए और इसके साथ भी फक भविष्य भी बातचीत कर रहे हैं सरकार के साथ इसके बारे में। बीते हुए मंगर को इसके बारे में बात भी हुआ।
ऐसे भी देखा जाता है कि Vorstellungen और Anbefehlungen जो होता है Rafaxur का और भी ein rapport जो है ABS Tarifenkommissie ACT का, इसके बारे में भी लोग बात करेंगे। एसेंस यही होते हैं कि maatregelen ऐसे बनाए जाए ताकि bedrijfsvoering जो है Energiebedrijven Suriname ABS और Staatsolie Power Company Suriname का इस पर लोग गौर भी करें। और ऐसे भी इनएफिशिएंसीज के साथ ये कॉस्टन जो और ऊंचा होते जाते हैं, तो देखा जाता है जैसे एंट रपोर्ट ACT का है, ये अनतरख दौर बरीकन भी किया गया है कॉस्ट प्राइस में, और इन सभी के बारे में लोगों को मुश्किलात है और फकबॉन भी इसके बारे में बात करना ज़रूरी समझते हैं। ये werkhervatting onderwijs bonden BVL als का हुए, जबकि प्रेसिडेंट इन सभी को निमंत्रण भी दिए थे बात करने के लिए। Bestuur जो है Bond van Leraren BVL और Alliantie van Leerkrachten in Suriname als जो है, ये भी अपने काम शुरुआत किए हैं, एक्सिस को बंद कर दिए है। सिर्फ फॉल्स इनमें है जो मई के 14 तारीख तक स्कूल 11 बजे तक लगाते हैं। फैसला लिया गया है कि निमंत्रण जबकि प्रेसिडेंट दिए है लोगों को बात करने के लिए फकबॉन्डन को खास तौर पर राफाक्सुर फरबांत में, तो तय हुआ है कि werkbare oplossing के लिए सरकार और ये बॉन्डन मिलकर बात करेंगे यह huidige werkomstandigheden में जो किया जाता है। और इसके साथ भी बस्तूर कहते हैं कि उन्हें उम्मीद भी है कि positieve uitkomst ये besprekingen से ज़रूर से हो, और ये cruciale stap के साथ ये लोग आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी भी समझते हैं। सुनने वालों, आतोम्पाई जो है ये कहते हैं कि voortzetting ये strijdpolitiebond का stroomtarieven के खिलाफ भी होते हैं। voorzitter जो है सूरीनामse politiebond SPB का पुतीनी आतोम्पाई ये भी कहते हैं कि हालांकि gerechtelijk opdracht इन सभी को दिया गया है काम इनको आगे जारी रखने के लिए, तो भी ये लोग भी चाहते हैं कि स्ट्रोम प्राइस verhoging के बारे में जो लड़ाई हो रहा है इसे तरफदारी करने के लिए ये लोग भी इस पर खौल करते हैं और ज़रूर से साथ देते हैं। SPB ये स्टाकिंग्स ऑर्गेनाइज़र किए थे होge stroomtarieven के लिए, और ऐसे कॉटगडिंग में जो युसपॉल का मिनिस्ट्री इन सभी को खींच कर ले गए, तो इनको काम करने के लिए कहा गया था और फॉनस नहीं निकला था, हालांकि ये लोग चाहते थे कि इनमें फॉनस निकले। SPB ये कहते हैं कि ये लोग stroomtarieven के बारे में जो भी लड़ाई हो रहा है इसको नीचा लाने के लिए वे लोग ज़रूर से इनमें मदद करेंगे और इनका सहयोग भी इनमें है। President Santokhi ये kwestie uitgifte landbouwgronden जो है LVV मिनिस्टर और ad interim GBB मिनिस्टर के साथ इस पर बात करते हैं। ऐसे वे भी कहते हैं कि सुक्को प्रेसिडेंट चंद्रिका प्रसाद संतोखी इसके बारे में बात की है जो uitgifte landbouwgronden का हुआ है, तो मिनिस्टर van Landbouw, Veeteelt en Visserij LVV Parmanent Zeudien, minister van Grondbeleid en Bosbeheer ad interim Gracia Emmanuel भी थे, अनेकों विशेषज्ञ और डायरेक्सी टीम GBB का भी था। बातचीत भी किया गया है, ख़ास तौर पर यह landbouwgronden जो मिनिस्ट्री LVV का है ये दूसरे तीसरे को लोगों को दिया गया है ग्रांथुर में। मिनिस्टर सेउद्दीन इसके बारे में शिकायतें भी किए थे प्रेसिडेंट के पास, और ऐसे भी कॉटगडिंग भी चला है जिनमें भी स्टिक्टिंग राजी राइस इंडस्ट्री को मना भी किया गया है आगे चलकर कामकाज वहां पर करने के लिए जब तक बोर्डम प्रोसीड्यूर तक ये समस्या हल ना किया जाए और छानबीन ना किया जाए। और ऐसे भी ये टुकड़ा ज़मीन जो LVV का था जो दूसरे तीसरे को और ये स्टिक्टिंग को दिया गया है, तो ये भी इस पर बात किया जाता है और ये आपके सामने भी रखा गया है। तो पहले आपको हम भी बतलाए थे कि प्रेसिडेंट संतोखी कहे थे कि फेस को कोई भी ऐसे फर्स्टंड नहीं होता है इकोनॉमी का, और uitleg के बारे में इनको प्रेसिडेंट के पास जाना चाहिए। तो प्रेसिडेंट चांद संतोखी जो voorzitter VHP का है, ये भी Vereniging van Economisten in Suriname फेस के बारे में काफ़ी कतास भी किए थे। ये waarschuwingen जो मोनेटार बलैद पर किया गया है बीते हुए समय में, इसके बारे में ऑर्गेनाइजेशन पर कतास किया जाता है
جب کورس بڑھتا گیا، اونچا ہوتے گیا تو بھی لوگ کو کٹاس تھا، اور اب جب کورس نیچے اتر رہے ہیں تو بھی یہ لوگوں کو مشکلات ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ فیس کو کوئی فرسٹانت نہیں ہوتا ہے اکنومی کا، اور ان کو بھی اکنومی کے بارے میں معلوم کرنا ہے اچھی طرح سے، تو پریزیڈنٹ کے ساتھ ان کو مل کر بات چیت کرنا چاہیے۔ پریزیڈنٹ یہ بھی اپنے بے انکمس جو کموینا میں لگائے ہوئے تھے تو وہاں پر ان سبھی باتیں وہ کہے تھے، اور فیس کو کافی ٹھیس پہنچا ہے ان سبھی باتوں سے جو پریزیڈنٹ بھی کیے ہیں، اور وہ بھی اپنے پیرس برخت میں اس کے بارے میں ظاہر بھی کیے کہ ان کو مشکلات ہوتا ہے جس طرح سے پریزیڈنٹ ان سبھی کے بارے میں بات کیے ہے۔ سورینام ہائٹی کا مدد کریں گے سپاہی فوجی کے ساتھ، اور یہ بھی پریزیڈنٹ چانسانتو کی کہی ہے کہ سورینام بھی اپنے سپاہیوں اور سولداتن کو بھیجیں گے ہائٹی کے طرف، جہاں پر انڈرسٹینڈنگ اسٹریٹ جو بند خویل کا ہوتا ہے ہائٹی میں، اس میں مدد کرنے کے لیے۔ یہ مدد جو ہے یہ ملٹی نیشنل سیکیورٹی سپورٹ مشن MMS کا ایک حصہ جو ہوتا ہے، اور یہ فرسٹرکنگ دا نیشنل پولیسی ہائٹی کا ان کے ساتھ جو کیا جاتا ہے۔ پریزیڈنٹ سورینام کا یہ کہے ہے کہ کارائبی زمین خبکاری قوم میں اور سامن ورکنگ جو کینیا کے ساتھ ملٹی نیشنل ترپن کا ہوتا ہے، تو سورینام کا انزیٹ بھی ان میں بہت ہی ضروری پڑتا ہے، اور انڈرسٹینڈنگ امریکانس اور فرانس کرختن کا ان میں بھی دیا جاتا ہے۔ 18 Technische en 17 kinderverpleegkundigen AZP کے ذریعے سے اپلیٹ کیا گیا ہے۔ اس کے بارے میں خبر ہے کہ اکیڈیمی زiekenhuis Paramaribo AZP یہ 18 نیرتechnici اور 17 kinderverpleegkundigen کو تیار کیے ہے، جن کو بھی ڈپلوما مئی کے 3 تاریخ دیا گیا ہے۔ kinderverpleegkundigen کو اپلیڈنگ دیا گیا ہے، اور ان کو لگایا جائے گا یہ نیوناتال انٹینسیو کیئر نیکو میں اور پیڈیاتریس انٹینسیو کیئر یونٹ پیکو میں۔ یہ نیرتechnici کو ٹریننگ دیا گیا ہے یوست زورخ دینے کے لیے ان مریضوں کا جن کا دیالیس ہوتا ہے۔ یہ اپلیڈنگ سال 2016 سے کیا گیا تھا، اور دیکھا گیا ہے کہ جبکہ نیرتechnici کے کم ہوتا ہے تو یہ دیالیس verpleegkundigen کو بھی ان پاک کرنے کے لیے تیار کرنے کے لیے یہ لوگ کو یہ اپلیڈنگ بھی دیا گیا ہے۔ یہ دوسرا گروپ جو ہے سکسیسفل افکسٹوڈیٹ ہوئے، اور یہ اپلیڈنگ انہوں نے کیے ہے، اور ان کو AZP میں لگایا جائے گا کام کرنے کے لیے۔ ایک عورت اپنے 2 سال کے بچی کو اتنی بے رحمی کے ساتھ مس ہینڈل بھی کیے ہے کہ ان کے بچے اسپتال بھی پہنچے۔ سکھ مئی کے 3 تاریخ سپاہی کو جانکاری بھی میلڈنگ ملا کہ ایک مندریارخ کنچک کو سٹیلسل ماتخ مس ہینڈل کیا جاتا تھا۔ انکر ماں اور انکر سٹیف فادر کے ذریعے سے ایفرام سیغن پر یہ گھٹنا جو ہوئے، یہ مس ہینڈلنگ سے دیکھا جاتا ہے۔ بیلٹ مٹیریل سوشل میڈیا پر بھی رکھا گیا تھا۔ سپاہی کو اس کے بارے میں خبر دیے، اور سپاہی بھی جا کر وہاں پر پوچھ تاچھ کیے تو پتہ چلا ہے وہاں پر یہ 2 سال کے بچی جو ہے، ایک لڑکی جو ہے، ان کو ایک خاپن ون بھی تھا انکر لنکر بوفن بین میں، اور ایسے بھی سپاہی ان میں 22 سال کے ماں کو پکڑے ہے، اور یہ سٹیف فادر جو لاپتہ ہے ان کو سپاہی بھی ڈھونڈ رہا ہے۔ ماں کا کہنا ہے کہ بچہ جو ہے یہ زندلق نہیں تھے، اس لیے ان کو مارتے پیٹتے تھے، اور یہ جو ٹھیک نہیں ہے کیونکہ یہ کم عمر کے بچی کو اس طرح سے اتنا بے رحمی کے ساتھ مس ہینڈل کیا گیا ہے کہ ان کو اسپتال بھی داخل کرنا پڑا ہے علاج کرانے کے لیے۔ OM جو نیدرلینڈ کا ہے یہ کہتے ہیں کہ اینٹونی یہ دویدلک ہے چاہتے ہیں اور فیبے برنسوے کا سنوائی کرنا چاہتے ہیں۔ یہ استرافزاک جو پیٹ وارٹل کے خلاف ہو رہا ہے نیدرلینڈ میں۔ نیدرلینڈ سے اوپن بار منسٹری OM یہ بھی کچھ سمے سے رکسہلپ فرسوک بھیجے ہیں سورینام کے النگ ویس پریزیڈنٹ رانی برنسوے کے سنوائی کرنے کے لیے گواہ کے طور پر۔ OM یہ چاہتے ہیں کہ برنسوے کی سنوائی استرافزاک میں کیا جائے جو ڈرگس ہینڈل فرداخت پیٹ وارٹل کے خلاف ہے، اور جن میں ایک حفیل ہے سونا جو لاپتہ ہوئے ہے، اس کے بارے میں بھی۔
मई साल 2022 में और मई 2023 में सिपाही कॉर्प्स पुलिस सूरीनाम का फिला जो पिटवाटल का है वहां पर पहुंचे सोना ढूंढने के लिए, लेकिन ये नहीं मिला। पता चला एक रोज़ पहले ये सोना निकाला गया था इस फिला से, जबकि वाटल को टिप इस इनफाल के लिए जो दिया गया था। Nederlandse justitie कहते हैं कि लेक सूरीनामse autoriteiten के पास भी हुए और ये eerstvolgende zitting जो जुलाई के 16 तारीख होने वाले है, तो ये लोग भी चाहते हैं कि rechtshulpverzoek के ज़रिए से फ़ेपे का सुनवाई भी इनमें किया जा सके। Personeelsbond RBC रॉयल बैंक का ये actie कर रही है और इसके बारे में यह खबर भी बाहर निकला। Personeelsbond जो RBC रॉयल बैंक का है ये actie कर रही है और ये बॉन्ड onderhandelingen डायरेक्सी के साथ लोन aanpassing का जो करना चाहते हैं, ये काफ़ी देर से और काफ़ी समय इनमें बीत गया है। wensenpakket जो फरवरी में इन दिन किया गया था, overeenstemming डायरेक्सी के साथ अभी तक बरेक नहीं किया गया है और ये लोग को इसके साथ मुश्किलात भी है। बॉन्ड चाहते थे कि मई के 11 तारीख तक सभी काम ठीक हो जाना चाहिए ताकि इस महीना में पर्सोनेल को aangepaste लोन भी मिल सके, लेकिन देखा जाता है ये aanbod जो 35% लोन aanpassing का था, तो इसके लिए काफ़ी मुश्किलात भी हुए। बैंक का डायरेक्सी जो है ये मई के 17 तारीख बॉन्ड के साथ बात करेंगे और ये weigerachtige होल्डिंग जो होता है, तो इसलिए ये लोग भी बात बॉन्ड के साथ ठीक तरह से करते नहीं है और ऐसे ये पर्सोनेल जो वहाँ का है actie करने लगा है। Volksgezondheid को बुलावा दिया जाता है RGD को नॉर्मलिसाtie arbeidsproces में करने के लिए और ये भी अखबार में जिक्र हुआ था मई के 9 तारीख को। Ministerie van Volksgezondheid ये कही है कि Stichting Regionale Gezondheidsdienst RGD इनको बुलावा दिया जाता है और इनके कर्मचारियों को कि ये काम RGD के पास करे और vakbond के साथ मिलकर बात करने के लिए ताकि arbeidsproces जो है नॉर्मलिसेर किया जा सके। ये oproep जो किया गया है क्योंकि overmaking जो koopkrachtversterking जिस तरह से तय हुआ था महीना अप्रैल के लिए, तो ये overmaking के बाद फिर बात किया गया है कि कोई geldige reden अब कर्मचारियों को नहीं होता है ये काम को बंद करने के लिए और werkonderbrekingsproces को अब ख़त्म करने के लिए। तय हुआ है कि afspraken जो बनाया गया है सरकार के साथ डायरेक्सी के साथ, तो कहा जाता है कि कोई ख़ास वजह भी बाकी नहीं बचा है कि RGD या actie staking को आगे जारी करे। लोग बारात में होते हैं और मिनिस्ट्री और RGD मिलकर इसके बारे में बात भी करते हैं। Ministerie Volksgezondheid का ये कहते हैं RGD को कि उनको ये समझना चाहिए कि gezondheidszorgsysteem में किस तरह से काम करना है, इनमें दखलअंदाज़ी कम दे और ये gezondheidsbehoeften जो जनता का होता है जो बहुत ही ज़रूरी होता है इस पर गौर करे और जो arbeidsproces के जो मुश्किलातें होते हैं मिलकर बात करने के साथ ये oplossing आ सकता है। ये नॉर्मलिसाtie के लिए arbeidsproces को फिर शुरुआत करने के लिए बुलावा दिया जाता है कि सभी कर्मचारी जो है ये इंस्टेलिंग के पास जाकर नौकरी करे, जैसे हो रहा था ऐसे होना चाहिए। Volksgezondheid ये कहते हैं कि welzijn gemeenschap का बहुत ही ज़रूरी होता है और वे कही है ये लिखक भी भेजाए थे Volksgezondheid RGD को और ये भी एक gezamenlijk persbericht में बाहर निकले और देखा जाता है कि partijen जो है इनको मिलकर सीरियस काम करना चाहिए और ये effectieve और efficiënte werkomgeving रखने के लिए भी मिलकर बातचीत करना चाहिए। ऐसे onderwijs minister और ये कही है कि वे भी maatregelen लेने वाले हैं actievoerende leerkrachten के लिए जो leerkrachten भी actie करते हैं। Minister Henry Ory onderwijs, wetenschap en cultuur OWC का जो है बीते हुए बुध को जबकि vergadering minister रात का शुरुआत हुए उससे पहले मीडिया के सामने वे कही है कि maatregelen लिया जाएगा actievoerende leerkrachten के खिलाफ और वे डिटेल में नहीं गए हैं लेकिन कही है कि juridische maatregelen ज़रूर से आने वाले हैं उनके लिए और इस पर काम किया जाता है।
लेरक्राफ्टन जो अनेकों अंडरवेज बॉन्डन का है, ये भी कुछ समय से अक्सी जो किए है, प्रोटेस्ट जो किए है ये फरहोग स्ट्रोम तारीफन का। तो मिनिस्टर ये कहते हैं कि वे समझते हैं कि लोग असंतुष्ट होते हैं ये फरहोग स्ट्रोम तारीफन के साथ, लेकिन वे भी कहते हैं कि मिनिस्ट्री को कोई ऐसे कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, तो क्यों ऐसे अक्सी ये लोग करते हैं। और खतरा जो अक्सी फ़ौरन अंडरवेज खीफंडन का है, ये onzorgvuldig और onverantwoord वे समझते हैं, इसलिए वे कहे हैं कि maatregelen वे ज़रूर से लेंगे actievoerende leerkrachten के खिलाफ। इसके बारे में जिक्र हुआ है और अंडरवेज मिनिस्टर ये कहे हैं कि leerkrachten जो स्टाकिंग में हिस्सा लेते हैं और समय से पहले स्कूल को छोड़ के चले जाते हैं, तो मिनिस्टर ये कहते हैं ये अनएक्सेप्टेबल है और इस पर वे ज़रूर से गौर करेंगे कि जो लेरक्राफ्ट इस पर गौर नहीं करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ ज़रूर से किया जाएगा। और सुनने वालों, कल इतवार मई के 12 तारीख है, मातृ दिवस कल है, तो सभी माँओं को भी याद किया जाता है। तमाम खुशियाँ, प्यार, अच्छे दिन आपको कल मिले, आपको ज़रूर से तमाम शुभकामनाएँ दिया जाता है। मातृ दिवस बधाई हो, मुबारक हो। इसी के साथ प्रोग्राम में आज शनिचर मई के 11 तारीख प्रोग्राम 7 दिन में सभी खबरें आपके सामने रखा गया। नमस्कार, खुदा हाफिज़।